तो हम देखते हैं सेबस मल्टीवर्स के दूसरे कोने में पहुंच चुका होता है। वहां पहुंचकर वो अपनी छड़ी से स्पेस में एक एनर्जी ब्लास्ट से अटैक करता है और हम देखते हैं वो एनर्जी ब्लास्ट थोड़ी ही दूर जाकर रुक जाता है और वहीं ब्लास्ट हो जाता है। फिर हमें वहां पर एक एनर्जी बैरियर दिखने लगता है जिसमें सेबस के उस अटैक से एक छोटा सा छेद हो जाता है, पर अगले ही पल वो छेद बंद हो जाता है और ये देखकर सेबस काफी खुश हो जाता है और बोलता है, आखिरकार अब वो समय आने वाला है। लॉर्ड रेमॉन बहुत ही जल्द यहाँ होंगे और अब इस मल्टीवर्स को वापस हमारा होने से कोई नहीं रोक सकता। ये बोलकर सेबस एक अनजान एनर्जी से एनर्जी ब्लास्ट तैयार करता है और उस बैरियर पर एक एक कर एनर्जी ब्लास्ट से अटैक करके उसे तोड़ने की कोशिश करने लगता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट गोकू की तरफ जा रहे होते हैं, पर तभी ग्रैंड प्रीस्ट को अचानक से कुछ महसूस होता है जिससे वो बहुत शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर उन्हें डिवाइन बैरियर कैसे मिल गया? मुझे जल्दी से जाकर किसी भी हालत में डिवाइन बैरियर को बचाना पड़ेगा। अगर वो बैरियर टूट गया तो इस मल्टीवर्स को कोई नहीं बचा पाएगा। मुझे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। ये बोलकर ग्रैंड प्रीस्ट डिवाइन बैरियर को बचाने निकल जाते हैं। और दूसरी ओर हम देखते हैं लजार अब अपनी डीमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और गोकू और वेजिटा अभी भी लजार से लड़ रहे होते हैं, पर वो दोनों एक साथ मिलकर भी लजार के सामने टिक नहीं पाते। वो दोनों लजार पर बिना रुके एक एक कर अपने बहुत सारे अटैक्स को कर रहे होते हैं, पर लजार को उनके अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो आसानी से गोकू और वेजिटा के सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और बोलता है, भले ही तुम दोनों काफी ताकतवर हो, पर इतना मेरे को हराने के लिए काफी नहीं है। तुम दोनों मिलकर भी मेरा एक बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। जिस पर वेजिटा बोलता है, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो तुम हम साइंस के बारे में कुछ नहीं जानते। हम साइंस अव्वल दर्जे की वॉरियर रेस हैं। हम तुमसे ऐसे ही नहीं हारने वाले। ये बोलकर वेजिटा अपनी पावर्स को बढ़ाते हुए लजार पर वार करता है, पर तभी लजार वेजिटा पर एक जोर का हिट करता है जिससे वेजिटा बच नहीं पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। ये देखकर गोकू बोलता है, वेजिटा। लजार के उस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है जिससे वेजिटा के सर पे ब्लड आने लग जाता है, पर मौके का फायदा उठाते हुए गोकू अचानक से लजार के पीछे आ जाता है और उस पर एक एनर्जी ब्लास्ट से वार करता है जिससे वहां एक धमाका होता है, पर अगले ही पल वहां से एक आवाज आती है, बस हो गया तुम्हारा, या अभी भी कुछ बाकी है। और फिर तभी धुएं में से एक हाथ आता है और लजार अपने एक हाथ से गोकू का मुंह पकड़ लेता है और अपने दूसरे हाथ से वो गोकू के पेट पर एक एक कर बहुत सारे पंच मारता है जिससे गोकू की हालत बहुत बुरी हो जाती है। और फिर लजार गोकू को बहुत जोर से वेजिटा की ओर फेंक देता है। वेजिटा गोकू को पकड़ने की कोशिश करता है, पर उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि गोकू और वेजिटा दोनों ही जमीन में गड़ जाते हैं। इतने में ही लजार एक बहुत ही बड़े एनर्जी ब्लास्ट को तैयार करता है और बोलता है, यही तुम्हारी औकात है, तुम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते ओमनी किंग। मैंने बोला था ना, तुम बहुत ही जल्द मरने वाले हो और अब तुम्हारे जाने के बाद मैं इस मल्टीवर्स के सभी गॉड्स को चुन चुन कर मारूंगा। गोकू और वेजिटा जैसे तैसे अपने पैरों पर वापस खड़े होते हैं, पर इतने में ही लजार
उन दोनों पर उस एनर्जी ब्लास्ट से वार कर देता है। गोकू और वेजिटा अपनी पावर्स को अप करते हैं और की ब्लास्ट से उस एनर्जी ब्लास्ट को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो दोनों अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी उस एनर्जी ब्लास्ट को रोक नहीं पाते। पर जैसे ही वो एनर्जी ब्लास्ट उन दोनों को लगने ही वाला होता है, तभी पीछे से एक की ब्लास्ट आता है और वो एनर्जी ब्लास्ट वहीं ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और उस धमाके का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि वो पूरे मल्टीवर्स को हिला देता है। पर जैसे ही वो धमाका शांत होता है, हम देखते हैं गोकू और वेजिटा के पीछे गितोशी खड़ा हुआ होता है और बोलता है, गोकू तुम इसे मुझ पर छोड़ दो, इसे मैं देख लूँगा। ये बोलकर गितोशी अपनी पावर को अप करता है और अपनी गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गितोशी को देखकर वेजिटा शॉक हो जाता है और बोलता है, आखिर ये है कौन? मेरे और कैकरोट के मिलने के बाद भी हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, और इसे क्या लगता है ये उसे ऐसे ही हरा देगा? पर तभी गितोशी लजार के पास जाता है और बोलता है, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मुझे कमजोर समझने की गलती बिल्कुल मत करना। ये बोलकर गितोशी अपनी पावर को अप करता है और वो तभी लजार पर वार करने के लिए जाता है, लेकिन लजार गितोशी के हमले को रोक लेता है और बोलता है, ना जाने अब तक कितनी बार मैं ये सुन चुका हूँ, अगर तुम्हें सही में लगता है तुम मेरे लेवल के आसपास भी हो तो आजमा कर देख लो। वैसे भी अब तुम लोगों के पास ज्यादा समय बाकी नहीं है। ये कहने के बाद लजार गितोशी पर एक जोर का हिट करता है, जिसे गितोशी ब्लॉक कर लेता है, पर वो कुछ कदम पीछे हो जाता है। पर तभी लजार बोलता है, क्या बात है, आखिर तुम मेरा हमला ब्लॉक करने में कामयाब हुए। शायद तुम उन दोनों नकारा सैयन से ज्यादा ताकतवर हो। ये बोलने के बाद गितोशी और लजार एक दूसरे पर एक एक कर अपने बहुत सारे अटैक्स करने लगते हैं। उन दोनों के क्लैश से वहाँ बहुत सारे धमाके होने लगते हैं। ये देखकर वेजिटा बोलता है, आखिर ये सैयन इतना ताकतवर कैसे है? पर सवाल ये है, क्या वो उसे हरा भी पाएगा? जिस पर गोकू बोलता है, पता नहीं वेजिटा, पर उम्मीद करो कि वो उसे हरा दे। आखिर में कुछ भी हो, पर हमें तैयार रहना होगा। लेकिन हम देखते हैं लजार अपने कई सारे वार को गितोशी पर करने लगता है, लेकिन गितोशी अपनी पावर को अप करके लजार के सभी अटैक्स को अवॉइड कर लेता है और अवॉइड करते हुए लजार के पास अचानक से आ जाता है और वो लजार पर अपना एक जोरदार पंच करता है, जिसे लजार ब्लॉक कर लेता है, पर वो कुछ कदम पीछे हो जाता है। पर तभी लजार अचानक से गितोशी के पीछे आ जाता है और उस पर एक जोरदार किक मारता है, जिससे गितोशी काफी दूर जाकर गिरता है। पर तभी गितोशी तुरंत खड़ा हो जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे पर की ब्लास्ट करते हुए एक दूसरे की तरफ काफी तेजी से जाने लगते हैं, जिससे वहाँ बहुत सारे धमाके होने लगते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे पर जोरदार पंच मारते हैं, जिससे दोनों ही काफी दूर जाकर गिरते हैं। जिस पर लजार बोलता है, मानना पड़ेगा सैयन, तुम काफी ताकतवर हो, लेकिन तुम सैयन हम डीमंस के आगे कमजोर ही होते हो, और तुम तो बेवकूफ भी हो जो इन दोनों को बचाने के लिए यहाँ आए हो। ये बोलकर लजार गितोशी पर एक जोर का हिट करता है, जिसे गितोशी रोकते हुए काफी पीछे हो जाता है और बोलता है, तुम डीमंस को लगता है कि तुम्हारे आगे कोई नहीं है, पर तुम्हें इस बारे में मालूम नहीं है कि इस ब्रह्मांड में
कुछ ऐसी भी ताकतें हैं जो तुमसे भी आगे हैं, जिसमें से एक हम हैं, यानी कि सय्यन।